मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टूडेंट केमिस्ट्री चैप्टर 3 में हम जो आप लोग को चैप्टर पढ़ाए थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो जितना दूर पढ़े उसी के अंदर से हम कुछ इंटरनल क्वेश्चन इसमें से बता रहे हैं। आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है डिफाइन ए मॉलिक्यूल, मतलब अणु किसको बोला जाता है। द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एक कंपाउंड दैट कैपेबल एंड इंडिपेंडेंट, जो क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, विचरण करते हैं और कोई भी सब्सटेंस में एट द एटम्स ऑफ द सम और सेम और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर। सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट में एटम्स क्या होता है, जॉइन हो जाता है। नेम टू इंडियन फिलोसोफर हु स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ऐसा दो इंडियन फिलोसोफर का नाम बताओ जो मैटर्स के बारे में बताए थे। महर्षि कनद एंड पाकुदा कत्यमा स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन्होंने मैटर के बारे में बताया। अब स्टूडेंट इसमें से कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो मॉलिकुलर मास कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले मॉलिकुलर मास निकालना है। एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है, उसके एटॉमिक मास होता है। तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहले मॉलिकुलर मास हम लोग किसका निकालेंगे, H2 का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट, 2 होता है, सॉरी 1 होता है। तो इसके नीचे देखो स्टूडेंट पावर 2 है, तो 2 इंटू इसके एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 यूनिट। मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। तो हम क्या बोले स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर का डबल क्या होता है एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मतलब 8, उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसको मतलब डबल होगा तो 16 होगा। 16 इंटू 2 क्या होगा स्टूडेंट 32। मॉलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिकुलर मास क्या होगा 35, तो कितना होगा 2 इंटू 35 क्या होगा 71। मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होगा कार्बन, कार्बन लिखो C प्लस 2 इंटू, मतलब ऑक्सीजन के नीचे देखो पावर 2 लगा हुआ है, 2 इंटू एटॉमिक मास। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कार्बन का होता है 6, तो 6 का डबल करो क्या होगा 12, 6 का डबल क्या होगा 12, तो 12 इंटू 2 इंटू 16 तो क्या होगा 12 प्लस 16 टू जो 32 तो क्या होगा 44 यूनिट। इस तरह से अनदर में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट मॉलिकुलर मास भी निकालेंगे CH4 मतलब क्या होता है मीथेन का। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन C प्लस 4, मतलब पावर को पहले ले लो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कार्बन का क्या होता है 12 होता है, मतलब उसका एटॉमिक मास डबल होता है। तो 12 प्लस 4 इंटू 1 तो क्या होगा 12 प्लस 4 मतलब 16। C2H6 मतलब क्या होगा मॉलिकुलर मास ऑफ C2H6 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 1 तो क्या होगा स्टूडेंट 24 प्लस 6 30। एटॉमिक मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ C2H4 तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो पावर जो 2 है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 12 यानी 12 इंटू 4 इंटू क्या होगा 1, तो क्या होगा 24 प्लस 4। यहाँ पर स्टूडेंट प्लस हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर आप लोग इसे प्लस कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो 24 मतलब 12 टू द 24 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28। मॉलिकुलर मास ऑफ NH3 NH4 मतलब एमोनियम, तो एमोनियम मतलब क्या होगा एटॉमिक मास ऑफ N प्लस एटॉमिक मास ऑफ N प्लस क्या होगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एमोनियम में क्या होगा NH3 होगा यहाँ पर एमोनिया में। तो हम लोग क्या करेंगे 14 प्लस 3 इंटू 1, 14 प्लस 3 तो 17 यूनिट। तो स्टूडेंट जो भी आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताया गया है आप लोग टोटल्स न्यूमेरिकल्स कॉपी में उतार लेना, क्योंकि इससे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम एग्जाम में देंगे मॉलिकुलर मास निकालने के लिए। थैंक यू।